हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है द लिटिल बुली वो करने जा रहे हैं। बुली का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को परेशान करना जिसे बहुत पसंद होता है, जो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है और किसी न किसी तरीके से दूसरों को तकलीफ देता रहता है। तो इस चैप्टर में एक छोटे से बुली यानी कि एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि हमेशा हर किसी को परेशान करता रहता है। चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। Do you know of any child who teases other or pushes them around? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि दूसरों को हमेशा छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है और धक्का वक्का देता रहता है? What would you call such a child? तो तुम ऐसे बच्चे को क्या बुलाते हो? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक छोटा लड़का जिसका नाम हरी है वो बाकी बच्चों को परेशान करता है। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. तो एक समय की बात है, ये काफी पुरानी बात नहीं है, बहुत ही जल्दी की बात है कि एक बार एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम हरी था और हालांकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग था और उसे सारे लड़के और लड़कियां जो भी उसके साथ स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, उन सबको परेशान करना बहुत ही पसंद था। मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था कि वो दूसरों को हमेशा टीज करे, परेशान करे। What he loved to do most was to pinch. सबसे ज्यादा उसे क्या पसंद था कि किसी को भी चुटकी काटना, पिंच करना। देखो यहाँ पे कर रहा है ना, पिंच कर रहा है, तो ऐसे पिंच करना उसे बहुत ही पसंद था। He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was prickling people with pin. तो जब वो किसी को पिंच करता था बच्चों, तो वहाँ पे ना एकदम लाल लाल सा निशान बन जाता था और ना बहुत ही देर, 1 सेकंड के अंदर ही ना वो बहुत देर तक बना रहने वाला निशान बन जाता था और बच्चे को बहुत दर्द होता था। इसके अलावा उसे क्या पसंद था, लोगों को पिन चुभ होना, किसी भी तरीके की जो ऑल पिन या सेफ्टी पिन्स होती है ना, तो वो चुभ होना भी उसे बहुत ही पसंद था। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना हेट करते होंगे वो सारे बच्चे उससे, क्योंकि वो हमेशा उनको परेशान करता रहता है। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वाज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। वो बच्चे भी कोशिश करते थे कि वो भी इसको पिंच बैक करे, मतलब दोबारा से इसको भी चुट के काट ले और इसको भी पिंच कर ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि फिर हरी गुस्सा हो जाता था और हरी और तेज की उनको पिंच करता था। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर्स बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स। वो लोग जो है, वो बच्चे जो है, वो टीचर के पास जाके शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि टीचर को लगता था कि वो बच्चे जो है वो बहाना बना रहे हैं, ऐसी झूठी मूठी की कहानियां सुना रहे हैं मैम को ताकि मैम पनिश करें हरी को। इट वॉज सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। तो एक बार क्या हुआ कि पूरी की पूरी क्लास को मैम जो है वो स्कूल की तरफ से सी साइड पर लेकर के गई पूरे दिन के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। तो सारे बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि आज वो सी साइड पर जाने वाले थे और वो भी पूरे दिन के लिए पिकनिक पर स्कूल की तरफ से, तो सब बहुत एक्साइटेड थे। ऑन दैट डे द सन शॉन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन बट नोबडी वांट्स टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। तो जो दिन आया पिकनिक वाला, वो दिन जो था बहुत ही शाइनिंग था, बहुत ही अच्छे से सूरज जो है वो ब्राइटली चमक रहा था आसमान में। सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट से भरे हुए थे और सबके सब जो ट्रेन थी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी बच्चों ने ग्रुप बना रखा है, यहाँ भी बच्चों ने ग्रुप बना रखा है, लेकिन कोई भी हरी के साथ नहीं बैठता क्योंकि हरी क्या है करता है, हरी सबको पिंच करके परेशान करता रहता है। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sand they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand, nobody went near him. फिर जब सी साइड पर पहुंचते हैं तो सारे बच्चे बड़े जॉयफुल तरीके से ट्रेन से बाहर निकलते हैं और तेज की खुशी से चिल्ला रहे होते हैं और सैंड में जो वहाँ पे रेत होती है वहाँ पर रेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खूब गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता और ना ही कोई उसके पास जाता है। हरी वॉज एंग्री। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पुल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। इट वॉज अ गुड लंच। देयर were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, a bar of chocolate. He would eat it all
by himself. He wouldn't offer anything to anyone. तो हरी को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि कोई भी उसके साथ ना तो खेल रहा है, ना उससे बात कर रहा है, ना उसका हाथ पकड़ रहा है, ना उसके साथ बैठ रहा है। तो हरी क्या करता है, एक सैंडी कॉर्नर में, रेतीली सी जगह पे जहाँ पे बहुत ही सारे रॉक्स भी पड़े हुए थे और वो पुल का साइड था एकदम कोना, वहाँ जा कर के वो बैठ जाता है इस तरीके से ना। वहाँ पे रॉक पड़ी होती हैं सैंड के पास, जो समुद्र का किनारा होता है, तो वहाँ रॉक के पास जा कर के वो बैठ जाता है और फिर वो अपना लंच बॉक्स बाहर निकालता है। लंच जो था उसका बहुत ही टेस्टी होता है, उसमें 2 हार्ड बॉइल्ड एग होते हैं, 6 जैम सैंडविचेस होते हैं, 3 ब्रेड और बटर के पीसीज होते हैं, एक केक होता है जिंजर केक और एक चॉकलेट होती है। तो वो सोचता है कि अब ये सारा खाना मैं अकेला खाऊंगा, किसी को भी मैं कुछ भी ऑफर नहीं करूंगा, किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा। जस्ट एज ही वॉज बिग on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning, I'm so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? तो जैसे ही वो अपना लंच स्टार्ट करने वाला ही होता है और अंडों को जैसे ही वो उठाता है, वैसे उसे एक आवाज़ आती है, एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि कहती है गुड मॉर्निंग, और मुझे आपसे मिलकर के खुशी हुई, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर के बहुत ही खुशी हुई। तो हरी जो है वो इधर उधर घूरने लगता है, देखने लगता है और डर जाता है कि किसकी आवाज़ है ये, और जो आप सोच रहे हैं उसने वही देखा। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग। हरी ने एक मॉन्स्टर देखा, लेकिन ये जो मॉन्स्टर था वो एक क्रैब मॉन्स्टर था, यानी कि केकड़ा था, और वो उसी पुल के किनारे से जहाँ पे वो पत्थर वत्थर पड़े थे वहीं से निकल के आता है। His eyes were on the end of short stalk and he looked most queer. जो उसकी आंखें थी वो इस तरीके से उसके ऊपर जो डंडियां से जो बनी हुई थी उसके ऊपर अजीब सी तरीके से जो 2 आंखें बनी हुई थी उस क्रैब की। He held out his front claw to Harry, और फिर उसने अपने आगे के जो पंजे होते हैं उसको हरी की तरफ बढ़ाया। Harry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger the crab opened his pincer and nipped his hand so hard that the little boy yelled. तो हरी की तरफ जब क्रैब ने अपने पंजे बढ़ाए तो हरी को लगा वो हैंडशेक करना चाहता है, तो हरी ने भी हैंडशेक करने के लिए क्रैब की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, लेकिन उस केकड़े को जिसके अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था उसने अपने वो नुकीले से जो उसके पंजे थे उसको खोला और हरी के हाथों को बहुत तेज से पिंस करने लग गया, चुभोने लग गया। अपने जो भी उसके दांत थे, वहाँ पे जो भी उसके डंक थे उसको खूब तेज से उसमें चुभोने लग गया, और इतनी तेज उसने चुभोया कि जो हरी था वो बहुत तेज की चिल्लाने लग गया। आहा, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Harry's horror he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. तो फिर वो जो क्रैब एकदम खुश होकर के बोलता है, अरे मुझे देखो कितनी खुशी हो रही है, ये देखो मेरा जो कज़न है वो भी यहाँ आ गया। और हरी बहुत ही डर जाता है, देखता है तो वहाँ पे एक लॉबस्टर होता है। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that the Harry yelled in pain. और जिससे पहले कि लिटिल बॉय वो हरी कुछ कर पाता तब तक वो लॉबस्टर भी आता है और उसके हाथों को खूब तेज की उसके पंजे लेकर के उसको खूब ही पिंच करने लग जाता है और चुभोने लग जाता है अपने क्लॉज को उसके हाथों में। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pincing. और फिर जो है हरी वो पुल की तरफ बहुत ही सरप्राइज होकर के देखने लगता है और उसमें से बहुत ही अलग अलग कलर के सैंडी कलर के जो झींगे वगैरह होती हैं, अलग अलग श्रिम्प्स, प्रॉन्स और बहुत सारे क्रैब्स, वो सब और भी ज़्यादा बड़े बड़े लॉबस्टर्स वो सब आने लगते हैं। और वो लोग आकर के हरी को जब तक नीला और काला नहीं पड़ जाता तब तक उसको पिंच करते रहते हैं, उसको बार बार कुछ ना कुछ चुभोते रहते हैं, अपने क्लॉज चुभोते रहते हैं, अपने डंक चुभोते रहते हैं। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज। फिर सारे के सारे क्रिएचर्स जो हैं वो हरी को कहते हैं, अरे क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा? Why were we told you would love to see us because you were a champion pincer and pricker yourself. Come on, join in the fun. तो वो सारे बोलते हैं हरी को कि हम तो तुम्हें सोच रहे थे कि तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा चुभोने में और ये जो भी चुटकी काटने में और चुभोने में, क्योंकि तुम तो खुद ही पिंचिंग में और प्रिकिंग में बहुत ही स्ट्रांग हो और बहुत ही चैम्पियन हो, सबको ऐसे ही पिंच करते रहते हो, प्रिक करते रहते हो, तो तुम्हें तो इसमें मज़ा आना चाहिए। आओ हमें ज्वाइन करो और खूब खेलो हमारे साथ। हरी लिप्ट टू
his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw, they ran to it and began to feast eagerly. Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. और फिर जो है हरी को इतने सारे बार, क्योंकि वो लोग पिंच करते हैं और प्रिक करते हैं, तो हरी रोने लगता है तेज तेज, और उसके हाथ से जो उसका लंच होता है वो पुल में गिर जाता है। तो उसका लंच देख करके लॉबस्टर्स और क्रैब्स जो हैं वो लंच की तरफ भागते हैं और उसको खाने लग जाते हैं, और इसी समय का फायदा उठाते हुए जो हरी है वो वहां से भाग जाता है, अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought, but how it hurts and how I hated those crabs and lobster. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch and prick anymore. तो जो हरी है फिर वो जान बचा के जब वो भागता है तो एक जगह जा कर के बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो लोग तो मेरे साथ वही कर रहे थे जो कि मैं बाकी बच्चों के साथ करता हूँ, और फिर देखो मुझे कितनी नफरत हो रही है उन क्रैब्स और लॉबस्टर से, तो ऐसे ही बाकी बच्चों को भी मुझसे कितनी नफरत होती होगी कि जब मैं उनको पिंच करता हूँ, प्रिक करता हूँ। और फिर वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद किसी बच्चे को ना तो पिंच करेगा, ना प्रिक करेगा, और कभी भी किसी को बुली नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस स्टोरी में बच्चों काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, और साथ में जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।